आज मैं अपने शहर के रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ और एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। तो हम में से काफ़ी पीडब्ल्यूएस को ये समस्या होती है कि हमारे ब्रीथिंग पैटर्न उल्टा है या हम सांस सही से नहीं लेते हैं। कोई कहता है कि हम चेस्ट से सांस लेते हैं, कोई कहता है कि हम पेट से सांस लेते हैं, या कोई कहता है कि हमें चेस्ट से सांस ना लेकर पेट से सांस लेना चाहिए, कोई कहता है हमें पेट से सांस ना लेकर चेस्ट से सांस लेना चाहिए। ठीक है, तो सांस तो ये है कि जहाँ से भी चल रही ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें वो देखना है। तो मेरे ख्याल से एक पीडब्ल्यूएस को ये भी करना चाहिए कि बात करते करते कहीं कहीं बीच में एकदम से रुक जाना चाहिए। रुकने से मतलब उसे सांस को रोकना चाहिए और वो एक योजना के तहत होगा। यानी ये कहूँ कि उसे एक प्रैक्टिस के रूप में करेगा तो उसके कंट्रोल में ब्रीथिंग आने लगेगी, या उसको समझ में आने लगेगा कि ब्रीथिंग का पैटर्न क्या है मेरा। और ये भी एक याद रखने वाली बात है कि हमारी ब्रीथिंग हमेशा एक पैटर्न में नहीं चलती है, काफ़ी पैटर्न चेंज करती रहती है। तो जब हम बात करते करते एकदम से अपने सांस को रोक लेंगे और सांस को रोकने के बाद जब हमें मालूम पड़ेगा कि सांस रुकी हुई, फिर उस ब्रीथ को थोड़ा रिलीज़ करके फिर उस वर्ड को बोलेंगे। और जब बार बार कॉन्शियसनेस के साथ वो प्रैक्टिस करेंगे हम बाहर, तो हमारे माइंड में वो चीज़ बैठना शुरू हो जाएगी कि मेरी सांस कैसे रुकती है, मैं सांस को कैसे रिलीज़ करता हूँ, उस सांस के रिलीज़ होने के साथ मेरा वर्ड कैसे बाहर निकलता है। तो जिस तरीके से हमारे माइंड ने एक हकलाहट या ब्लॉक के पैटर्न को माइंड में बिठाया हुआ, उसको वो तोड़कर उसी शब्द को या उसी हकलाहट को नए पैटर्न के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा। यानी जब ब्रीथ रिलीज़ होगी उसके साथ उस शब्द को भी रिलीज़ करेगा। जैसे मैं कुछ वाक्य बोल के बताऊंगा कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है, मेरा नाम संजय है, मैं नीमच का हूँ। तो ये पूरा वाक्य में मैं 2 या 3 जगह अपने वॉइस को रोकूँगा, मैं अपनी ब्रीथ को रोकूँगा और रोकने के बाद उसे रिलीज़ करूँगा। तो अगर ऐसा आप भी करते हैं तो आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। तो मैं शुरू करता हूँ कि मेरा नाम संजय है और मैं नीमच का हूँ। तो मैंने इस पूरे वाक्य में 2 जगह अपनी ब्रीथ को रोका था और रोकने के बाद उसे फिर रिलीज़ किया था। पर हाँ, यहाँ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि कॉन्शियसनेस के साथ, यानी कि एक योजना के साथ आपको सांस को रोकना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने माइंड में एक गेम खेल रहे हैं कि अपनी स्वेच्छा से सांस को रोक रहे हैं, फिर अपनी स्वेच्छा से सांस को रिलीज़ करेंगे। तो ये एक पैटर्न बन जाएगा आपके माइंड में, एक हैबिट बन जाएगी। और जब हैबिट बनेगी तो आप पाएंगे कि आपके ब्लॉकेज जो है वो कम हो रहा है। तो ये जो प्रैक्टिस मैंने बताई है, पहले आसान शब्दों पे करें, न कि अपने टिपिकल शब्दों पे। जो आसान शब्द लगते हैं उनके साथ करें, और जो सिचुएशन आसान लगती है वहाँ पे इसको अप्लाई करें। बाद में अपने स्तर को बढ़ाते जाएं। ओके, थैंक यू, बाय।